जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में मैंने प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट करा दिया है। प्रश्नावली 7.2 का मैंने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, मैं अभी तक जो भी प्रश्न करा रहा था ना, वो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा था, लेकिन अभी ये जो प्रश्नावली 7.2 का तीसरा प्रश्न है ना, ये बहुत बड़ा है, जिसके कारण मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता। इसलिए आप लोग बुक ले लीजिए। देखिए, मैंने बुक ले लिया है और बुक से रीड करूंगा और आप चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि आपके स्कूल में है ना, खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, है ना, आपके स्कूल में अगर खेल कूद करने के लिए एक क्रियाकलाप जो है कि आयोजित किया जाता है, ठीक है, जो कि एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, है ना। देखिए, जो ये आपको ये पंक्तियां दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है, और ये चूने से बनाया गया है। ये बात उसने कहा है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि AD के अनुदिश, देखिए ये A है और ये D है। AD के अनुदिश मतलब कि AD के दिशा में, ठीक है। AD का अनुदिश का मतलब क्या होता है? AD के दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है ना। 1 मीटर की दूरी पर टोटल 100 गमले हैं, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले हैं? टोटल 100 गमले हैं, ठीक है। ये बात उसने कहा हुआ है। तो जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है, आकृति यह दिखाया गया है। इसमें निहारिका, एक लड़की है निहारिका, दूसरी पंक्ति में देखिए, दूसरी पंक्ति ये है, तो इसमें लड़की है निहारिका, ठीक है। AD के जितना ये AD दूरी है ना, इस AD के दूरी का 1/4 है ना, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। जितना ये दूरी है AD, इसका 1/4 कौन दौड़ता है? दूसरी पंक्ति की निहारिका दौड़ती है, ठीक है। और वहां एक हरा झंडा लगाती है। कौन सा झंडा? हरा झंडा लगा देती है, ठीक है। प्रीत, अब एक लड़की है दूसरी प्रीत 8वीं पंक्ति में, कौन सी? 8वीं पंक्ति में, ठीक है, AD के पूरा AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कितना ये दौड़ती है? 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा लगाती है। कौन सा झंडा? लाल झंडा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए 2 झंडा लगा हुआ है, एक कौन सा? एक हरा और एक लाल, ठीक है। तो देखिए, ये दूसरी पंक्ति में यहाँ पे एक झंडा लग गया, मान लेता हूँ हरा यानी ग्रीन, और यहाँ पे लग गया, यहाँ पे एक झंडा लग गया, यहाँ पे रेड यानी लाल, ठीक है, यानी R लिख दिया, ठीक है ना। चलिए, अब क्या होता है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ना, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये पूछा गया है। और पूछा गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। ये पूछा है कि झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो अब सुनिएगा क्या कहा था कि ABCD क्या है? एक आयताकार मैदान है। तो लिखूंगा ABCD एक आयताकार मैदान है ना, आयताकार मैदान है ना। ABCD एक आयताकार मैदान है, ठीक है। तो AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। तो लिखूंगा यही नीचे कि AD के अनुदिश, है ना, AD के अनुदिश, ठीक है, यानी AD के दिशा में, है ना, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। यानी 1 मीटर की दूरी पर अगर 100 गमले हैं, ध्यान सुने, सॉरी, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है ना। परस्पर जो है कि AD के अनुदिश जो है ना, कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, मतलब कि 1 मीटर में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करते करते से टोटल 100 गमले रखे गए। तो लिख देता हूँ 100 गमले रखे गए हैं, है ना, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। टोटल 100 गमले हैं, ठीक है। तो बताइए, 1 मीटर की दूरी पर, यानी 1 मीटर बराबर 1 गमला होगा,
है ना। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए होंगे? 1, ठीक है। 100 गमले रखे गए तो बताइए 100 गमले बराबर कितना दूरी रखा गया, कितना दूरी होगा? टोटल 100 मीटर। यानी एडी का दूरी कितना हो गया? तो एडी बराबर कितना आ गया? 100 मीटर। ये बात आपको समझ में आया कि एक गमला जो है ना कि 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है और टोटल 100 गमला रखा गया है तो टोटल 100 मीटर होगा ना। तो ये एडी बराबर कितना आ गया? 100 मीटर। ठीक है। अब आगे कह रहा था कि जो एडी दूरी है ना, इस दूरी का 1/4 भाग के बराबर जो है कि निहारिका दौड़ती है दूसरी पंक्ति में। तो लिखूंगा निहारिका, देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में, है ना, दूसरी पंक्ति में, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग दौड़ती है ना, दौड़ती है। अब बताइए एडी के 1/4, तो एडी गुणे 1/4 तो क्या हो जाएगा? एडी का मान है आपका 100 गुणे 1/4, 25 चौक 100 यानी 25 मीटर। निहारिका कितना मीटर दौड़ी है? 25 मीटर, है ना। निहारिका टोटल जो है कि ऊपर की तरफ कितना मीटर गई है? 25 मीटर। ऐसे ही दूसरी लड़की है जिसका नाम क्या है? प्रीत है। तो लिखूंगा प्रीत, है ना। प्रीत कौन सी पंक्ति में? या 8वीं पंक्ति में। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ठीक है। एडी के 1/5 भाग दौड़ती है ना, इसके बराबर ही दौड़ती है। तो बताइए एडी गुणे क्या होगा? 1/5 बराबर, तो एडी का मान है टोटल 100, तो 100 गुणे 1/5 यानी ये कट जाएगा तो आएगा आपका 20 मीटर, है ना। 20 5 100, है ना, 20 मीटर। ठीक है। प्रीत जो है कि 20 मीटर दौड़ती है और निहारिका 25 मीटर दौड़ती है इस गमले के तरफ, ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गया? चलिए अब बताइए ये ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ऐसे, ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है कि नहीं होता है? बताइए ये क्या होता है? वाई अक्ष। और ये वाली वैल्यू क्या है? आपका एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाला एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। तो देखिए वाई अक्ष पे टोटल कितना ये दौड़ी है? निहारिका 25 मीटर, और ये जो प्रीत है ना वो कितना दौड़ी है? 20 मीटर। यानी वाई अक्ष पे 25 है निहारिका का और इसका 20 है, और ये एक्स अक्ष पे देखेंगे तो निहारिका का 2 है और इसका 8 है। इसका मतलब कि इसका जो जी और आर है ना, यानी यहाँ पे जो ग्रीन झंडा लगाया गया है इसका निर्देशांक, तो लिखूंगा अतः हरे झंडे का निर्देशांक। अब बताइए हरा झंडा का निर्देशांक क्या होगा? तो आपको पता है ना, एक्स अक्ष पे जो रहता है पहले वो लिखते हैं, उसके बाद वाई वाला। तो एक्स अक्ष पे 2 है ना निहारिका का, है ना। हरे झंडे का निर्देशांक, क्योंकि हरा झंडा किसके पास था? निहारिका के पास, तो 2 पहले हो जाएगा। और कितना दूरी वाई पर? तो 25, ये हो जाएगा 25। ठीक है, यानी हरे झंडे का निर्देशांक। ठीक है, तो ये 2 25 होगा। ऐसे आप लिख लोगे किसका? तो वो कौन सा झंडा था? रेड, है ना। लाल झंडे का निर्देशांक। लाल झंडे का निर्देशांक क्या होगा जी? अब बताइए जी। 8 और ये 20, है ना। 8 और 20 ये हो जाएगा। अब दोनों झंडों के बीच की क्या बतानी है? दूरी बतानी है ना। तो आप चलिए अब आप एक काम करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऊपर से रफ करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। देखिएगा, देखिए अभी हमारे पास ये आ गया, दोनों झंडों के बीच का जो निर्देशांक है ये आ चुका है। ठीक है, अब इस निर्देशांक से ही क्या ज्ञात कर लेंगे? दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो अब लिखूंगा कि क्या लिखूंगा? कि दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो लिखूंगा देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब बताइए दूरी बराबर, अब बताइए दोनों झंडा कौन सा है? एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला ना। तो लिख दूंगा जी आर, है ना। जी का मतलब ग्रीन और आर, तो जी आर बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों झंडों के बीच का दूरी निर्देशांक तो दिया ही है। तो बताइए ये क्या है? x1, ये y1 और ये है x2 और ये है y2।
ठीक है। तो x2 कितना है 8 है, x1 है 2 तो यहाँ पर रख दूंगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 20 है और y1 है 25 तो रख दूंगा 20 - 25 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दूंगा रूट 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर रूट में 6 का स्क्वायर 36 और -5 का हो जाएगा 25 है ना। 36 और 25 हो जाएगा आपका 3 2 5 यानी 61 हो जाएगा। कितना 61 मीटर। यानी जो G और R दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा रूट में 61 मीटर। ये हो गया हमारा इसका पहले का आंसर। जो हमसे पूछा था कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बता दीजिए तो रूट में 61 मीटर। अब लिख दूंगा अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी रूट में 61 मीटर है ना। अब आप कहोगे सर मीटर क्यों लिखे हैं, तो बाबू देखो ना ये दूरी कितना था मीटर में था ना, इसलिए मुझे मीटर लिखना पड़ा कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है रूट में 61 मीटर। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, या आप चाहो तो रूट 61 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा था, इसको भी हटा दूं, कि जो रश्मि है ना वो रश्मि क्या करना चाहती है कि इन दोनों झंडों के बीच में है ना जो इसका रेखाखंड होगा, रेखाखंड का मतलब होता है इनको मिलाने वाली रेखा, ये है ना, इन दोनों झंडों के बीच में वो एक झंडा लगाना चाहती है ना, झंडा लगाना चाहती है। किस कलर का झंडा है तो मैं आपको बता देता हूँ। झंडा लगाना चाहती है तो झंडा जो है कि नीले रंग का है, ठीक है ना। तो देखिए अब लिखूंगा क्या कि रश्मि दोनों झंडों के बीच में नीला झंडा लगाना चाहती है ना, नीला झंडा लगाना चाहती है। अतः नीले झंडे का निर्देशांक है ना। अब लगाना चाहती है तो ये हमें पता चलना चाहिए ना कि भैया कहाँ लगाएगी, है ना। इन दोनों एक्स अक्ष पे कहाँ पे लगाएगी, 5वें में कि 6वें पंक्ति में कि 4थे पंक्ति में कहाँ लगाएगी, और इस वाई पर कितना दूरी पर लगाएगी, ठीक है ना, इसमें कहाँ पे आएगा इस पे। तो देखिएगा आप ध्यान से सुनिए, नीले झंडे का निर्देशांक। अब ये बीच में लगाना चाहती है, कहाँ लगाना चाहती है, बीच में लगाना चाहती है। तो बताइए बीच में का क्या हो गया, मतलब कि मध्य बिंदु है ना, दो बिंदुओं के बीच का मतलब कि क्या हो गया मध्य बिंदु। तब लिखूंगा कि दोनों झंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, मध्य में लगाना चाहती है ना, बीच में लगाना चाहती है, इसका मतलब मध्य में लगाना चाहती है। तो बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 है ना। ऐसे ही होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब बताइए x1 प्लस x2, अब बताइए x1 प्लस x2 क्या है। तब यहाँ पे मैं नोट कर दूँ, आप देखिएगा यहाँ पे था 2,25 और ये था हमारा 8,20 है ना। तो देखिए x1 प्लस x2, x1 कितना है 2 है और x2 कितना है आपका ये 8 है। तो 8 प्लस 2 यानी x बराबर 2 प्लस 8 बटे 2 यानी हो जाएगा 10 बटे 2, यानी भाग करेंगे तो हो जाएगा 5वां, यानी x बराबर क्या आ गया 5। अब बताइए ये 5 ये है ना, दिख रहा है 5, देखिए x बराबर 5 आया है तो ये x अक्ष पे ये है 5, यानी झंडा तो यहाँ पे लगेगा, झंडा यहीं पे लगेगा 5वीं वाली पंक्ति पे, ये हमें पता चल गया। y बराबर देखते हैं कि अब कितना दूरी पर लगेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है आपका 25 और वो हो गया 20, तो 25 प्लस 20 बटे 2 ये हो जाएगा आपका 45 बटे 2। 45 बटे 2 का मतलब होता है 22.5 मीटर है ना, 22.5 मीटर, यानी y अक्ष पे जो है कितना दूरी पर लगेगा 22.5 मीटर। तो जो रश्मि लगाना चाहती थी झंडा ना, क्या लिखेंगे लास्ट में कि अतः रश्मि है ना दोनों झंडों के बीच में
5वीं पंक्ति में, है ना, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर, है ना, 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा लगाएगी। कौन सा झंडा? नीला झंडा लगाएगी। बात क्लियर हो गया? बस यही था हमारा इस प्रश्न का पूरा आंसर। बस हमसे यही पूछा था। हो सकता है क्वेश्चंस लंबा आपको लगे, लेकिन नहीं बाबू, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले चुके होंगे आई थिंक। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेके आऊँगा। जय हिंद।